क्यों रो रहे हैं बाबा जी अब? जी इधर ही है इमरान खान, इधर 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 है इमरान खान, इधर है। ड्राइवर हूँ, ड्राइवर बहुत है, लाख से ज्यादा है। एक मज जब कराऊंगा, मज हमारा घर में है। अच्छा, बहुत पैसे बुलाए, सबको रोटी खिलाता हूँ, सबको चाय पिलाता हूँ, सबको खाना जो कुछ भी है सबको। कारकुनान को खाना भी खिला रहे हैं। बिल्कुल बहादुर आदमी है, तकड़ा आदमी है। हाँ हाँ, ईमानदार है, ईमानदार अखलास का, अखलास का। खान का खुशी में ये और ये हो जाएगा। अच्छा, हाँ, इमरान खान की रिहाई की खुशी में बहुत बहुत। क्या इमरान खान को क्या पैगाम दोगे? बस इमरान खान खुदा अखलास का नो, खुदा अखलास का, खुदा अखलास का, अल्लाह अखलास का। क्यों रो रहे हैं बाबा जी अब? अल्लाह अखलास का इमरान खाना तशबीह भी याद दूंगा, तशबीह। आइंदा फिर आपका वजीर आजम बनने वाला और सारी उम्र हमें बताने वाले फौजी जर्नैल हमें बताने वाले कि सियासतदान करप्ट हैं, कंप्रोमाइज्ड हैं, ये मुहिब्बे वतन नहीं है, इनका मजहब ठीक नहीं है, इनका इखलाकी जो मेयार है वो ठीक नहीं है। और आखिरकार बिल्ली थैले से निकली तो पता चला कि वो बिल्ला है, और वो बिल्ला जनरल साहब है। इनको करप्ट लोग पसंद हैं, इन्हें आखिरकार शहबाज शरीफ जैसे लोग चाहिए, इन्हें रज के नलायक मेरी बाजी मरियम चाहिए। क्योंकि जो ईमानदार है वो आंखों में आंखें डाल के बात करता है, वो सवाल पूछता है, वो बुलशिट नहीं बर्दाश्त करता। और इनको आदत पड़ी हुई है कि सियासतदान इनके सामने झुके। लेकिन मैं इनको वाजे बताता हूं, वो ये जो भी आप सर्कस लगा रखी है आपने, इसको बंद करें। आप पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बना रहे हैं। आप सोशल मीडिया आ चुका, लोगों को शऊर आ चुका। इन्होंने जब शुरू में डराना शुरू किया तो मैं ओवरसीज, क्योंकि मैं तो करिया फिरता हूं, मेरी तो अब ड्यूटी ये लगी हुई है, इतना सफर करता हूं, यकीन करें कई दफा याद नहीं होता किस शहर में हूं। तो मैं जब देख रहा था, और मैं एक आपको वाज़ेह बात कर दूं, मैं कोई सरकारी फंड किसी तरह के पार्टी के इस्तेमाल नहीं करता ट्रैवल के लिए। मैं अपने फंड्स के साथ ट्रैवल करता हूं, जो भी मेरे पास थोड़े हैं ज्यादा हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये वो तब्दीली है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये वो तब्दीली है जो इमरान खान लेके आए। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, को पनपने नहीं देते तो आपके सियासतदान आपके सामने तो झुकते हैं, वो जब बाहर आते हैं तो वहां भी झुक के बात करते हैं। और फिर आप रोते हैं कि जब पूरी दुनिया में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है तो आप कहते हैं हमें कोई दिफा करने वाला नहीं है, हमारे पास कोई इंटरनेशनल लेवल की आवाज नहीं है। और जो आवाज जन्म लेती है आप उसका गला घोंट देते हैं। ये आपके इदारे के खिलाफ असल में साजिश है। जो दुनिया के मुल्कों की इज्जत है वो बंदूकों से नहीं होती, वो लीडरशिप करवाती है। इसमें कोई शक नहीं कि बंदूकों से मुल्क के दिफा किए जाते हैं, लेकिन बात बंदूक तक ना पहुंचे इसके लिए तगड़ी लीडरशिप की जरूरत होती है। तो मैं आप सबका एक दफा फिर शुक्रिया अदा भी करता हूं और ये भी याद दिलाता हूं कि इमरान खान साहब ने आपको तरसीलाते कभी मत सोचिए कि आप इमरान खान पर एहसान कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आप इमरान खान पर एहसान नहीं कर रहे, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। उसने अब वजीर आजम बनकर कोई उसके ख्वाब नहीं रह गए, ना पहले थे। वो कुर्सी की जंग नहीं लड़ रहा, वो आपकी इज्जत नफ्स की जंग लड़ रहा है। पिछले 70 साल में पाकिस्तान में जो भी आर्मी चीफ आया उसने एक ही बात साबित की, सियासी लीडरशिप करप्ट है, बुज़दिल है, कंप्रोमाइज्ड है,
इनका मजहब भी ठीक नहीं, इनका किरदार भी ठीक नहीं। ये 5 चीजें हर आर्मी चीफ ने सियासी लोगों के लिए की। बदकिस्मती ऐसे थी कि सियासी लोग भी ऐसे ही थे, वो भी पतली गली से एनआरओ करके निकल जाते थे। इन्होंने उनकी पड़ी हुई आदत इमरान खान के साथ भी वही करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? इमरान खान सिलेबस में से नहीं था, वो डट के खड़ा हो गया। जिन्होंने जो सोचा था उससे उलट हो गया। आम आवाम को इमरान खान में अपना आप नजर आया। आम पाकिस्तानी इमरान खान के साथ खड़ा हो गया। इद्दत केस बना लिया, अल कादर केस बना लिया, तोशाखाना केस बना लिया, साइफर केस बना लिया, CIA रॉ पता नहीं क्या कुछ बना लिया। वो मैं कहता हूं ना, कौन निकलता है इस दिल में उतर जाने के बाद? जब लोगों के दिलों में इमरान खान उतर चुका, स्प्रिंग देखा है ना, जितना दबाते हैं उतना रिएक्ट करता है। इन्होंने जितना अवाम को और इमरान खान को दबाने की कोशिश की, उसी फोर्स से अवाम ने इनको रिस्पॉन्ड किया। आपका सवाल कि आप जीत चुके हैं या हार चुके हैं, तो मेरा आपको जवाब है, आप और आपका कप्तान 8 फरवरी 2024 को पूरे धड़ल्ले के साथ जीत चुका है। हुण मैं थोड़ी जी पंजाबी च गल कर ला। इन्हां दे पल्ले होर कुछ नहीं सवाए डराउण तो। हाँ जाहिर है पाकिस्तान जिन्हां कोल लाठी है, बंदूक है, जिहड़ा काबू आंदा उहनूं चुक लैंदे ने, मारदे ने। इत्थे पुलिस नहीं है, इत्थे इंटैलीजेंस एजेंसियां नहीं है, इन्हां दी फौज नहीं है, लेकिन इन्हां दी फौज इन्हां दे अपने लोकां ते जुल्म करने वास्ते नहीं है। बदकिस्मती नाल साडे जिहड़े उत्ते लोग बैठे ने, वो अपने इदारियां नूं अपने लोकां दे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे ने। यही गल इमरान खान ने की है दोनों खतां दे विच कि फौज दा ते जिहड़ा अवाम दा प्यार है, ਉਹਦੇ खिलाफ इस साजिश नूं बंद किया जाए। साडे बहादुर फौजी रोज शहीद हो रहे हैं। इहो जिहियां पॉलिसियां क्यों बनाते हो कि उन्हां दी शहादत होवे? कल दी खबर है ड्रॉप साइट दी, अमरीकी जरीदे दी, कि पाकिस्तानी जरनैल ट्रंप नूं अफगानिस्तान च नवी जंग ऑफर कर रहे ने। पिछली जंग दे विच 80-85 हजार शहादतां दित्तियां। असी मजीद अपना खून लोकां दियां जंगां च नहीं देना चाहते। यही गल इमरान खान ने कही सी। इसलिए मेरा आखिरी मैसेज तुहानूं ये है, तुसीं इत्थे सारे जिहड़े खलोते हो, वो ये सवाल पूछते हो कि मामला किदों तक चलेगा। आ रहा था तो यहाँ के दोस्त पूछ रहे थे कि आपको टिकट भेजते हैं। इससे पहले इटली वाले पूछ रहे थे कि टिकट भेजते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये ट्रेनिंग कहां पर हुई थी। इमरान खान साहब सऊदी अरब जा रहे थे, मैं जाना चाहता था, बाकी मुल्कों में मेरा दिल नहीं होता था। सऊदी अरब जाना चाहता था क्योंकि इस बहाने हरम शरीफ के अंदर जाने का मौका मिलता, तो मेरा दिल बहुत था, 24 घंटे में उनके साथ होता था, लेकिन मेरा हौसला नहीं पड़ता था कि मैं उन्हें ये कहूं। तो प्लान हो रहा था विजिट, रोज मीटिंग हो रही थी, मैं उन सब मीटिंग में होता था, मैं जाता था आ जाता था। तो कोविड था उन दिनों, आम फ्लाइट चल नहीं रही थी, एक ही फ्लाइट जानी थी। एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब का जहाज जाना था जो बहुत छोटा है, जिसमें थोड़े से लोग आते हैं, और उसके अलावा एक फ्लाइट जानी थी जिसमें जरूरी अफसरान ने वहां जाना था क्योंकि सिग्नेचर होने थे कुछ माहदों के। तो वो PIA की एक स्पेशल फ्लाइट जा रही थी और वो उस दिन शाम को 6 बजे जानी थी। दोपहर 12 बजे या 11:30 बजे मैं ऑफिस में बैठा था कि मुझे आके बताया गया कि वजीर आजम आपको याद कर रहे हैं। जहां मैं बैठा था उससे कोई आप कह लीजिए 200 फुट दूर वो मीटिंग रूम में मीटिंग कर रहे थे। मैं गया, मैं उनकी बात सुनने गया, तो उन्होंने मुझे इशारा किया कि क्योंकि वो मीटिंग कर रहे थे कि मैं करीब आऊं, तो उन्होंने मुझे कान में कहा कि ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहता हूं कि तुम वहां पहले चले जाओ और वहां पर सारी चीजें खुद देख लो जाके। मैं तो चाहता था कि मैं जाऊं, तो मैंने फौरन कहा जी बिल्कुल ठीक है,
और मैंने सोचा मैं निकलूं इससे पहले कि इनका फैसला चेंज हो जाए। तो उसके बाद जैसे ही मैं मुड़ा और उन्होंने मुझे फिर वापस बुलाया और सारी मीटिंग के सामने उन्होंने मुझे कहा कि हाँ आप जा रहे हो लेकिन मेक श्योर कि आप अपने खर्चे से टिकट खरीदो। तो ये था आपका वजीर आजम। मैं कैबिनेट का मेंबर था। इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। मुझे टैक्स पेयर के पैसे पे टिकट लेने की इजाजत थी। अब तो इनके जो फोटोग्राफर हैं और इनके जो बावर्ची हैं वो भी जाते हैं, लेकिन वो आपका ऐसा वजीर आजम था कि एक एक पाई का हिसाब लेता था। तो जब मैं निकला तो मैंने सोचा कि अब कहाँ जाया जाना है, 6 बजे फ्लाइट है, वीजा मेरे पास है नहीं। तो मैंने उसी वक्त जाके जो हमारा वीजे का ऑफिसर था उससे बात की और मेरा ख्याल है 1 घंटे के अंदर मेरा वीजा लग के वापस आ गया और शाम में मैं उस फ्लाइट पे था। जाने से पहले उनका फिर मुझे मैसेज आया कि तुम अपने फोटोग्राफर कितने लेके जा रहे हो। तो प्राइम मिनिस्टर की क्योंकि 1 से ज्यादा जगहों पर एंगेजमेंट थी, जैसा कि उन्हें एयरपोर्ट पर मोहम्मद बिन सलमान साहब ने रिसीव करना था और उससे आधे घंटे के बाद उनका जो पैलेस था वहां उनकी मीटिंग थी। तो एक फोटोग्राफर वीडियो वाला चाहिए था, एक तस्वीर वाला, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के दौरे को कवर करके पीछे भेजना है, ये कौमी फरीजा है जो भी प्राइम मिनिस्टर हो। तो मैंने कहा कि 4 फोटोग्राफर, क्योंकि एक जगह पे 2 होंगे वो दूसरी जगह नहीं पहुंच सकते। तो उन्होंने मुझसे आगे सवाल किया क्यों 4, तो मैंने एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि 2 ले जाओ, एक जगह पे तुम खुद होना, तुम्हारे फोन के अंदर कैमरा है, वीडियो भी बनाना, तस्वीरें भी लेना, और दूसरी जगह जहां मीटिंग है वहां पर उनको भेज दो। तो ऐसा शख्स था वो वजीर आजम आपका, जो इंशाल्लाह आइंदा फिर आपका वजीर आजम बनने वाला है इंशाल्लाह। और सारी तैयार है। और जो 26 नवंबर के बाद इस निजाम के हवाले से लोगों की नफरत है वो बढ़ गई है, गम गुस्सा बढ़ गया है, लोगों के अज़म नहीं टूटे, लोगों में खौफ नहीं है, खौफ के बुत वाकई टूट चुके हैं। और मैं ये देख रहा हूं कि चीजें इस निजाम के लिए ठीक नहीं है। ये निजाम, जैसे हम अक्सर ये बात करते हैं प्रोग्राम शहर इक़्तिदार में, बैरिस्टर साद रसूल साहब कहते हैं कि अभी भी वक्त है, ये जो निजाम है, साहिबाने इख्तियार हैं, वो आवाम से बात कर लें, कोई 2 बातें आवाम की मान लें, एक अपनी मनवा लें तो है, वरना लोगों का जो गमो गुस्सा है वो बढ़ता चला जा रहा है और लोग बिल्कुल खौफजदा नहीं है, किसी सूरत खौफजदा नहीं है। और चीजें जो है वो, मैं तो ये देख रहा हूँ कि अगर अप्रैल के मार्च के बाद इमरान खान जो है वो कॉल देते हैं तो वो कॉल जो है वो बड़ी खतरनाक होगी इस निजाम के लिए। 26 नवंबर अगर कोई ये समझता है तो कि उसके बाद कोई लोगों को तोड़ दिया है, खौफ का शिकार कर दिया है, तो ऐसा हरगिज नहीं है। अच्छा 26 ये हमारे घर पुलिस आई खड़ी है, हमारे घर में कोई एक मर्द नहीं है, ठीक है। इन्होंने हम औरतों को घर से बाहर निकाल के खड़ा कर दिया है। इन्होंने पर्देदार औरतों को बाहर खड़ा किया, किसी एक का लिहाज नहीं किया। जावेद एसआई जावेद जिंदा है वकीला, जिंदा है, जिंदा है वकीला, जिंदा है, तेरे देश के वकीला, जिंदा है, तेरे देश के वकीला, जिंदा है, हाईकोर्ट बार के वकीला, जिंदा है, हाईकोर्ट बार के वकीला, जिंदा है, पंजाब के वकीला, जिंदा है, पंजाब के वकीला, जिंदा है।
थोड़ा स्लो चलो। फॉलो करो। और ये मनाजिर आप देख सकते हैं। पुलिस की रुकावट दूर करने के बाद अब बुकला आगे की तरफ बढ़ रही रबिया बाजवा साहिबा, ये वकला तहरीक आज से शुरू हो चुकी है। ये आज वन डे है या फिर ये आप लोग धरना देंगे? तहरीक तो चल रही है जब तक इस मुल्क में ला कानूनियत और जबर रहेगा, वकला तहरीक कभी नहीं रुकेगी। ये उसका अगला फेज है। ये अगला लाएअमल अभी आप लोग किस तरफ जा रहे हैं? आपको लाएअमल हम पूरे पाकिस्तान से वकला साहिबान इकट्ठे हो रहे हैं। हर तरफ रुकावटें हैं, हर तरफ रास्ते बंद किए गए हैं और शाहराह दस्तूर पे हमें दस्तूर की बात नहीं करने दी जा रही। हम आ रहे हैं और हम लोग अपने निजाम की तब्दीली के लिए अपनी जद्दोजहद को बड़ी कामयाबी से आगे लेके जाएंगे। बैठे रहेंगे शाहराह दस्तूर पर आप लोग? आपको पता चलेगा, अभी लाएअमल देते हैं आपको। अगला लाएअमल आज देंगे? जी, वो जाहिर है क़यादत है, सारी मशवरे से देंगे। आप धरने का ऐलान भी हो सकता है इसमें? कुछ भी हो सकता है, जो पूरा मन जद्दोजहद में हम कर सकते हैं हम करेंगे। जुडिशियल कमीशन ऑफ का पाकिस्तान का इजलास भी आ जाए। हाँ जी, उसी के खिलाफ हम उसको यही मुतालबा इस वक्त के उसको मौखर करें और बर्की साहब बताएं, क्या आप लोगों का लाएअमल है? नेक्स्ट आगे क्या करने जा रहे हैं? लाएअमल तो ये है कि शराय दस्तूर जो है वो तमाम तर रास्ते बंद किए गए हैं। बहुत सारी नफरी उन्होंने बुलाई है और तमाम तर रास्ते, कोई पैदल का रास्ता भी नहीं है। इतने खौफजदा हैं, लेकिन हम आखिरी हद तक जाएंगे। 26वीं आईनी तरमीम के सहूलतकारी से जिस तरह तमाम तर हाई कोर्ट्स मैनेज किए गए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फतहुल्लाह बर्की साहब मैनेज कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद थे। और वकला की बहुत कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है, खवातीन वकला भी यहाँ पर मौजूद है। जी, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग कराची से आए हैं और बहुत बड़ा काफिला हमारा कराची से यहाँ आया है और हम 26वीं तरमीम के खिलाफ आए, क्योंकि 26वीं तरमीम आम इंसान का कत्ल है।
जुडिशियल कमीशन ऑफ का पाकिस्तान का इजलास भी आज है। हाँ जी, उसी के खिलाफ हम उसको यही मुतालबा इस वक्त के उसको मौखर करें और 26 यानी तरमीम का केस फुल कोर्ट जो असल सुप्रीम कोर्ट है वो सुने। और अगर इसको मौखर नहीं किया जाता तो हम अपनी जद्दोजहद फिर अगला लायामल देंगे। अगला लायामल देंगे। जनाब रबिया बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद थी। ये इस वक्त आप देख सकते हैं कसीर तादाद में जो वकला हैं। लिहाजा हम उन जजेस को खराज तहसीन पेश करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने खुल के हक की, आइन की और आजाद अदलिया की बात की है। और साथी में मेरे काजल वालों को कह रहे हैं जो जाएगा उसको हम वापस नहीं आने देंगे। कौन सा स्कूल है? जी 731 खुशनूर देव शहीद मॉडल स्कूल। तो अभी अंदर गए तो ये क्या कहते हैं, क्या मसला है? ये कहते हैं जी हम नहीं जाने दे रहे, पता नहीं क्या है। इनसे पूछा, पुलिस वाला कहता है खामोश हो जो चले गए। अच्छा, तो अभी फिर क्या करेंगे आप? अभी वापस घर जाएंगे। स्कूल नहीं जाएंगे? स्कूल नहीं जा सकते, जाने नहीं दे रहे। आप भी क्या व्लॉग करते हैं? जी। कौन सा व्लॉग है आप? मेरा ये वैसे ही दोस्तों के साथ ब्लॉगिंग है। मेरे चैनल का नाम है मोइज ब्लॉग ऑफिशियल। मोइज व्लॉग ऑफिशियल। जी। अच्छा, चले। गोली क्यों चलाई? खान को रिहा करो। थैंक यू। इमरान खान को रिहा करो। खान को रिहा करो। इमरान खान को रिहा करो। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। इमरान को रिहा करो। ठीक है, इमरान खान को रिहा करो। इमरान खान को रिहा करो। इमरान खान को रिहा करो। गोली क्यों चलाई? खान को रिहा करो। गोली क्यों चलाई? गोली क्यों चलाई? गोली क्यों चलाई? हो गया? इसे गुमान ही नहीं होता। गोली क्यों चलाई? हो गया? इसे गुमान ही नहीं होता। आजादी सलामत
और कमीशन में मैंने उसको इंडोर्स किया और हमारा यही कहना था कि जो कमीशन की प्रोसीडिंग्स हो रही है इसको पोस्टपोन किया जाए। आज दो जज साहिबान ने भी उनसे सिलसिले में रिक्वेस्ट की थी। हमारा भी सिर्फ इस्तदा इतना ही था कि चंद दिनों के लिए इस प्रोसीडिंग्स को पोस्टपोन करें। चूंकि वो पोस्टपोन नहीं हुए लिहाजा हम दोनों ने उसमें अपनी शिरकत नहीं की। बाकी कानून आइन के मुताबिक अगर प्रोसीड करना है तो जज साहिबान अब प्रोसीड कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी, लेकिन हमने एज अपोजिशन मेंबर्स सेनेट से और नेशनल असम्बली से उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। और इसका एक और अली जफर साहब बता रहे हैं, इसका एक और जो वजह थी, जो बेसिक वजह थी, बुनियादी वजह रिक्वेस्ट करने की कि इसको पोस्टपोन किया जाए, वो ये था कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जो सीनियरिटी का मसला पड़ा हुआ है कि कौन सा जज सीनियर है, वो जो कि ट्रांसफर होके आए हैं या जो एग्जिस्टिंग हाल में जो जजेस हैं वो, तो सीनियरिटी का हमने रिक्वेस्ट की थी कि जब तक ये सीनियरिटी का फैसला नहीं होता तो ये मीटिंग पोस्टपोन की जाए, क्योंकि इस मीटिंग में ये फैसला करना है कि कौन से सीनियर जजेस को आपने सुप्रीम कोर्ट लेके आना है और कौन से जो जज हैं जो बाद में, अगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो बाद में कौन चीफ जस्टिस बनेगा। वो चूंकि सीनियरिटी का इशू पेंडिंग है तो हमने ये रिक्वेस्ट की थी, बहरहाल वो नहीं मानी गई। तो हमें यही इंस्ट्रक्शंस थी कि हम इसमें फिर पार्टिसिपेट ना करें, हिस्सा ना लें। अब वो फैसला तो बहरहाल होंगे आज, लेकिन हमने फिर मुनासिब नहीं समझा कि ये पोस्टपोन की रिक्वेस्ट के बाद हम जजों ने भी बॉयकॉट किया। लेकिन लगता है चीफ जस्टिस को कोई शर्म नहीं है कि अपने सीनियर जजेस, जो उससे दो सीनियर हैं उनमें से, उनकी बात सुनने की बजाय ये हुकूमत के एजेंडे पर चलने की कोशिश कर रहा, इस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे पे। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 से 7 जजेस जो है, जो इंडिपेंडेंट और बड़े बाज़मीर और फख्र हमें है कि बहादुर जज है, उन्होंने खत लिखा है और कहा है कि तुम सीनियरिटी के साथ खेल नहीं सकते, तुम बाहर की हाई कोर्ट से ला के यहां पर चीफ जस्टिस पर मुसल्लत नहीं कर सकते, तुम एक दफा फिर इस्लामाबाद में डोगर कोर्ट नहीं बना सकते। हमने काफी डोगर कोर्ट देख ली है, उसका अंजाम भी आपके सामने था। जो 1.5 साल डोगर कोर्ट चली है 2007 से 9 तक, उसके बाद उसके जितने भी लोग थे जो उसके साथ क्रिएशन थी उनको खत्म कर दिया गया। लिहाजा आप भूल जाएं कि आप डोगर कोर्ट्स बना सकते हैं, आप अपनी मर्जी के जज लगा सकते हैं, ये ज्यादा अरसा नहीं रह सकते। जिया से लड़कर जिंदा है, जिया से लड़कर जिंदा है, अयूब से लड़कर जिंदा है, जरा धीरे बोलो जिंदा है, जरा धीरे बोलो जिंदा है, धीरे बोलो जिंदा है, जरा ऊंचा बोलो जिंदा है, ललकार के बोलो जिंदा है, जरा ऊंचा बोलो जिंदा है, ऊंचा बोलो जिंदा है। अली अहमद कुर्द साहब, क्या प्लान है आप लोगों का, कहाँ जा रहे हैं? शारा दस्तूर पे भाईजान जी। अली अहमद कुर्द साहब, शारा दस्तूर वहाँ पर धरना देंगे, क्या लाइमल आप लोगों का? अली अहमद कुर्द साहब, शारा दस्तूर जाके धरना दे, शारा दस्तूर है, धरना देंगे। तो ये आप सुन सकते हैं अली अहमद कुर्द। ये मूवमेंट ये जारी रहेगी, ये मूवमेंट शुरू हो गई और ये जारी रहेगी, उस वक्त जारी रहेगी जब तक ये 26वीं अमेंडमेंट वापस न ले। ये पाकिस्तान ने अप्रिशिएट किया। दूसरा पैगाम उन्होंने भेजा है और वो कह रहे हैं कि आप चीफ जस्टिस या अफरीदी को, उन्होंने कहा कि आपने फैसला करना है कि आप डिक्टेटरशिप के साथ खड़े हैं या आप अपने लोगों के साथ खड़े हैं जिनको आपने इंसाफ देना है, आप जमहूरियत के साथ खड़े हैं, आप रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हैं और आप जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ खड़े हैं। ये आपने फैसला करना है। ये फैसला अगर आप जब जमहूरियत के साथ खड़े होंगे और इंसानियत के साथ खड़े होंगे तो लोगों को इंसाफ मिलेगा, रूल ऑफ लॉ कायम होगा पाकिस्तान में। तीसरी चीज उन्होंने कहा है, ऑफिसर का नाम तैमूर शायद है और वो कहते हैं कि अच्छा मेरी बात सुने भट्ट साहब। जी जी मेरे भैया, सिर्फ ना आप हमारे भाई लगते हैं, तो 2 लाइनें लिख के दे दें कि आपका जो है ना, आपने कोई भी आगे, आप चूंकि आपकी सेहत ठीक नहीं है और सेहत के ठीक ना होने की वजह से मैं मतलब इतने ऐसे से बीमार हूँ, तो मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं किसी किस्म का कोई भी इवेंट जो है वो अटेंड करूँ और ना ही मैं आइंदा कोई इवेंट इस तरह का अटेंड करने जा रहा हूँ। काम के हवाले से, पीटीआई के हवाले। बॉस देखिए मेरी बात सुनिए, जो भी काम गैर कानूनी होगा ना, कोई भी काम अगर गैर कानूनी है तो वो तो मैं नहीं करूंगा बॉस। नहीं मैं जी, आप
सिंपल इतना लिखे ना, मेरी सेहत ठीक नहीं है। नहीं बॉस, मैं नहीं लिखता ये बॉस तैमूर भाई माजरत सर, प्लीज लिखवाएं ना मुझसे किसी भी किस्म का। नाम है इस तरह का कोई काम कर रहा हूँ, जो मैंने कह दिया वो मुझे उससे वो नहीं है, अल्लाह माफ करे, मैं नहीं। आप हमें रिटर्न लिख कर दें कि आप ये स्वाबी का जलसा नहीं कर रहे और आइंदा किसी भी जलसे में आप काम नहीं करेंगे, ये आप हमें रिटर्न लिख कर दें।